स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मेंटोर पर, जिसका ध्येय है थिंक लाइक एन ऑफिसर। ये चैनल आपको सिखाता है कैसे आपको एक ऑफिसर की नजर से देखना और सोचना है, क्योंकि आंसर राइटिंग की राह तभी आपके लिए आसान होगी जब आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे और अपनी थिंकिंग को बहुत सारा डायमेंशन देंगे। क्योंकि अगर एक ही धारा में आप सोचते रह गए तो फिर वह कभी भी आपको आंसर राइटिंग में बेहतर नहीं बना पाएगा। और मेंस की तैयारी करने के दौरान आप जब जब कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उसके साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग करते चलें, क्योंकि अगर आपने इंतजार किया कि मैं हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद आंसर राइटिंग करूंगा तो यह आपके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और फाइनली आप देखेंगे कि आप प्रीलिम्स भी दे चुके होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप कट ऑफ में आ रहे हैं, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग नहीं हुई होगी। इसलिए सबसे जरूरी है, अगर आप 2024 और 25 का पेपर देने वाले हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, तो आपको जरूरी है अभी से हर एक दिन एक क्वेश्चन, एक ऐसे जरूर करते चले। अभी तो हम लोग इस श्रृंखला में एक क्वेश्चन डेली कर रहे हैं और उसके डायमेंशंस को देख रहे हैं, उससे क्या क्या सीखा जा रहा है ये सारे पॉइंट देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अब एक एस्से पर भी डिस्कशन कराया जाए आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन एक एस्से हो आपके पास, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें। तो आइए 2013 जीएस पेपर फर्स्ट का इंडियन सोसाइटी का एक प्रश्न लिया है मैंने, जो यूपीएससी ने पूछा था कि भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। तो विवेचना करने की बात कह रहा है यहां पे। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो तीव्र शहरीकरण से संबंधित है, यानी सिर्फ शहरीकरण नहीं पूछ रहा है, तीव्र शहरीकरण। तो आप शहरीकरण ना समझें। शहरीकरण की अवधारणा में एक होता है नियोजित शहरीकरण, एक होता है अनियोजित शहरीकरण। नियोजित शहरीकरण जिसे सरकार नाप जोक करके बनाए, रास्ते निकाले, उसके बाद पार्क्स की जगह हो, अलग अलग हॉस्पिटैलिटी की जगह हो, आने जाने का रास्ता हो बढ़िया, तो ये क्या है? नियोजित है। जैसे आप किसी एक शहर में, पुराना शहर देखेंगे तो वहां की सड़कें पतली मिलेंगी, घर आपस में उलझे हुए मिलेंगे, एक तार गई होगी वो सबके दरवाजे से गुजर रही होगी, सबके बालकनी से जा रही होगी, तो ये क्या है? अनप्लान्ड शहरीकरण है जो पहले हुआ था। लेकिन आधुनिक भारत में भी क्या अनप्लान्ड शहरीकरण हो रहा है? बिल्कुल। आज भी जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो गांवों से शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, चाहे वह मजदूरी के लिए हो, चाहे वह शिक्षा प्राप्ति के लिए हो, चाहे वह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, या फिर बेहतर इन्वायरमेंट और मनोरंजन के लिए हो। इसके लिए लोग शहर आ रहे हैं, बस रहे हैं, और इस वजह से कई सारे ऐसे लोग जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वह मकान ले सके या फिर नियोजित तरीके से रह सके, वह स्लम्स एरिया में रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा मलिन बस्ती स्लम्स बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में कई सारी सामाजिक समस्याएं उपजती हैं, उसी पर आधारित प्रश्न है। तो आपने क्या देखा कि भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। 2013 जीएस फर्स्ट का प्रश्न है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ लिया। अब इसमें की पॉइंट की अगर बात करें तो की पॉइंट है आपका पहला सामाजिक समस्या, दूसरा है तीव्र शहरीकरण, और चौथा है आपका विवेचना, जिस पर पूरा प्रश्न आधारित है। हमें यही समझना होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है? विवेचना करना है, परिभाषित करना है, डिस्क्राइब करना है आपको। यहां पे विवेचना का मतलब होता है कि परिभाषित करें कि क्या समस्याएं हैं, क्या सच में है कि नहीं है। तो इसको अगर हम देखें कि आखिर आंसर मॉडल होगा क्या, तो इसके इंट्रो को जब आप लिखेंगे तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं आप शहरीकरण की परिभाषा,
दूसरा आप लिख सकते हैं बढ़ते शहरीकरण को प्रमाणित करने के लिए जो आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए उसको दिखा सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप शहरी मेन बॉडी में जब जाएंगे तो शहरीकरण से जो सामाजिक समस्याएं उपजी हैं, जैसे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है, अनियोजित शहरीकरण से क्या हो रहा है, आपका हिंसा बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है, अभाव है। ठीक है। फिर उसके बाद महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता है। तो आप अपने समाज में जितनी भी बुराइयां देख रहे हैं वह सभी बुराइयां क्या हैं, सामाजिक बुराइयां हैं। कई बार प्रश्न इतना आसान होता है लेकिन हम उसको यूपीएससी का प्रश्न मान करके एकदम बोझ में आ जाते हैं। यहां आपको एकदम फ्रैंक रहना था। इस प्रश्न में 2013 का यह प्रश्न आपके ही सामने उपस्थित जो समस्याएं हैं उसको पूछ रहा है। बताइए ना, हम जिस शहर में रहते हैं वहां क्या क्या परेशानियां हैं, कौन कौन सी सामाजिक परेशानियां हमको झेलने पड़ रही है। कई बार आपने देखा होगा कि वर्षा जैसी ही आती है तो पूरे नाले भर जाते हैं, लोगों को आने जाने की समस्याएं हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, जल निकासी व्यवस्था का अभाव है। आप बताइए, जैसे ही अनियोजित चीजें होती हैं, सघन शहर व्यवस्था बसती है, प्लान नहीं होता है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो वहां हिंसा और अपराध बढ़ रहा है, स्नैचिंग बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं शहरीकरण को बढ़ाने के चक्कर में पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो नॉइस पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, तेजी से यातायात के जो साधन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और पब्लिक साधनों का प्रयोग कम हो रहा है, निजी साधनों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है यातायात के लिए, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है सामाजिक समस्या में, तो हमारे लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है कि नहीं समाज में। फिर बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं जैसी होनी चाहिए वैसी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि जनसंख्या का क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है किसी भी शहर पर, क्योंकि बाहर से लोग आते चले जा रहे हैं। ये सब हमारे शहर में दिख रहा है भाई। आप अक्सर मलिन बस्तियां देखते होंगे, वहां से पनपता हुआ अपराध देखते होंगे, कई तरह की चीजें देखते होंगे। तो ये तो प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे पॉइंट्स आप डाल दीजिए और बता दीजिए कि ये सामाजिक समस्याएं हैं जिससे समाज प्रभावित हो रहा है। और भी कई सारे डायमेंशन हैं, लेकिन इस प्रश्न से और क्या सीखा जा सकता है। सबसे पहली बात कि ये जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो प्रश्न की एक समझ मैं यहां से आपको दूंगा कि यहां पे मेन पॉइंट क्या था, समस्याओं से संबंधित प्रश्न था। तो जब भी समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे या निवारण देने के लिए पूछे या कहे कि इस चीज में कमी है, ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आपको उस प्रश्न में जब कंक्लूजन आप लिखे ना, तो ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष क्या हो, इसके लिए जरूरी है यह समझना कि प्रश्न आया क्या है। प्रश्न आया है सामाजिक समस्या का, तो आप सिर्फ समस्या बता करके प्रश्न में रहने देंगे और एग्जामिनर आपको उत्तर में नंबर देगा? कभी नहीं देगा। तो जरूरी क्या है, जब आप निष्कर्ष लिखे तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, ऐसे प्रश्नों में आपको एसडीजी गोल्स के बारे में बताना चाहिए जो 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने प्राप्त करने की बात की है। जैसे एसडीजी फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, गरीबी को दूर करना है, भूखमरी को दूर करना है, एजुकेशन को ले आना है, पर्यावरण को बेहतर करना है, बेहतर शहरीकरण की व्यवस्था करनी है। ऐसे कई सारे 1 से लेकर के 11 तक आपको मिलेंगे जो सब के सब सामाजिक समस्याओं से और शहरीकरण को बेहतर करने से जुड़े हुए हैं। तो उनके पॉइंट्स आप डाल दीजिए। फिर रिपोर्ट्स और आंकड़ों का प्रयोग जरूर करें कि अगर कोई समस्या बता रहा है, अब शहरीकरण की समस्या बता रहा है और कह रहा है तीव्र शहरीकरण हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 32% लोग शहर में रहते हैं। अब अनुमान है कि 2050 तक लगभग 50% आबादी भारत की शहरों में रहेगी, लेकिन इस 50% में से लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 20% तक अनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देगा।
जो कि अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए प्लान्ड शहरीकरण करना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम और फ्लोचार्ट का भी यूज करना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम और फ्लोचार्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर देखिए ये डायग्राम और फ्लोचार्ट कैसे यूज किया जा सकता है। डायग्राम और फ्लोचार्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह की आकृति आप बना सकते हैं। यहां लिख सकते हैं शहरीकरण की समस्या, शहरीकरण की समस्या, और इसमें आप एरो लगा करके अलग अलग डायमेंशन दे दीजिए। या फिर आप यहां पे लिखिए समस्याएं, समस्याएं और एरो निकाल दीजिए और एक ही पास लिख दीजिए। या फिर गोल में ऐसे लिख दिया आपने एक जगह शहरीकरण की समस्या लिख दिया यहां, और चारों तरफ एरो निकाल दिया सूरज की रोशनी की तरह, और वह सारी समस्याएं यहां पे डिस्क्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से एग्जामिनर को आपका जो आंसर राइटिंग है वो अट्रैक्टिव लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये पॉइंट आपको यहां से समझना था, ये चीजें डालनी थी। अब बात करें शहरीकरण के समस्या की, तो तीव्र शहरीकरण ने भारत के सामने कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। सामाजिक समस्याओं के बारे में पूछा है तो हमने यहां पे बताया कि शिक्षा व्यवस्था में कमी, पर्यावरण का क्षरण, हिंसा और अपराध में वृद्धि, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रहा है, और जल निकासी व्यवस्था की समस्या हो रही है। साथ ही साथ तेजी से स्लम्स एरियाज में लोग भूखों मर रहे हैं, उन तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरह की कई सारी समस्याएं भारत में देखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ऐसे कर सकते थे और इससे यह समझदारी उत्पन्न कर सकते थे, जहां से मैंने आपको कहा कि प्रश्न की समझ क्या होनी चाहिए कि जब भी समस्या, कमी, निवारण, ऐसे कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो नवाज सर का दावा ले जाइए कि ऐसे प्रश्नों में अगर आपने सुधारात्मक उपाय दिए, कंक्लूजन में सुधारात्मक उपाय, तो एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा। और उस सुधारात्मक उपाय में आवश्यकता किस चीज की है? उसमें आवश्यकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा भविष्योन्मुखी बातें करें। आप बताएं कि भारत सरकार भी नियोजित शहरीकरण तथा शहरीकरण से उपजने वाली सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट को फॉलो कर रही है तथा 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान कर रही है। साथ ही साथ वह अटल टिंकरिंग योजना लेकर के आ रही है, जहां बच्चों की अपब्रिंगिंग हो सके, और कई सारे ऐसी योजनाएं आ रही हैं जहां पर सड़क, बिजली, पानी, सौभाग्य योजना, इस तरह की कई सारी चीजें करके सरकार क्या कर रही है? इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम मानव और मनुष्य जाति को भी आवश्यकता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को और अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर रखने के लिए वह काम करें जो करना चाहिए, जिससे समाज हमारा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही था। अब मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, उस एस्से पे काम करिएगा। अगली वीडियो एस्से पर बनाई जाएगी और वह एस्से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं थोड़ी सी जगह, क्योंकि यहां स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, इसकी समझदारी के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एस्से लिख ले रहा हूं, ये 2019 का एस्से है, विवेक सत्य को खोज लेता है। विवेक सत्य को खोज लेता है, जरा इस पर काम करिएगा। अगली वीडियो जो आएगी वह इसी एस्से पर आएगी कि विवेक सत्य को खोज लेता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने आंसर राइटिंग में एक और कदम आगे बढ़ाया होगा। कैसी लगी आपको हमारी यह कोशिश? हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें उन अभ्यर्थियों तक पहुंचनी चाहिए जो आंसर राइटिंग की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। उन तक यह वीडियो अगर पहुंची तो आपका तो भला होगा ही, साथ ही साथ उनका भी भला हो सकता है। बेल आइकन दबाते हुए जाइएगा ताकि इस वीडियो की और ऐसी सारी बहुत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपने अगर अपने आप को जागृत कर रखा है तो फिर आप पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएंगे, यही मेरा दावा है। और खुद प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहते हैं, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।